खबर पश्चिम बंगाल से। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को राशन घोटाले के सिलसिले में उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में छापेमारी करनी थी, लेकिन जब टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास पर ईडी की टीम पहुंची और केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक के बल पहुंचे तो उन्हें करीब 100 से 200 स्थानीय लोगों ने घेर लिया। भीड़ ने ईडी और केंद्रीय बल की गाड़ियों पर हमला कर दिया। मौके से अधिकारियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। घायल ईडी अधिकारियों को पहले साल्ट लेक स्थित ईडी कार्यालय ले जाया गया, जहां से साल्ट लेक स्थित एक नर्सिंग होम में उन्हें उपचार के लिए ले जाया गया। गौरतलब है कि राशन घोटाले के सिलसिले में ईडी पश्चिम बंगाल के कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले की निंदा की है। शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर लिखा है कि भयावह, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर है। संदेश खाली में ईडी अधिकारियों और सीआरपीएफ जवानों पर बेरहमी से हमला। उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पर छापेमारी की गई। मुझे संदेह है कि देश विरोधी हमलावरों में रोहिंग्या भी मौजूद है। मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह करता हूं कि इस गंभीर स्थिति का संज्ञान लें और इस अराजकता को कुचलने के लिए उचित कार्रवाई करें। एनआईए को भी मामले की जांच करनी चाहिए। ईडी की टीम पर हुए हमले पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रमुख सुकांत मजूमदार ने राज्य में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और अराजकता पर कहा है कि ईडी पर हमला ये दिखाता है कि रोहिंग्या राज्य में कानून व्यवस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस तरीके से ईडी के अफसर के ऊपर प्रेस के ऊपर जो हमला हुआ है वो दिखाता है कि बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिम जो है उनको घुस के बंगाल की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर चुके हैं। और ये जो ईडी के साथ हो रहा है, ये सिर्फ ईडी के साथ नहीं हो रहा है, ये अपना बंगालियों का फ्यूचर दिखा रहा है। बंगालियों के साथ भी ऐसे आगे आने वाले समय में होने वाला है। अगर ये सरकार तो कुछ नहीं करेगी, ये सरकार अगर रहेगी और भी तेजी से ऐसी चीजें होती रहेगी। भाजपा के नेता राहुल सिन्हा ने भी हमले की निंदा करते हुए राज्य सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की है। और बांग्लादेश से गैर कानूनी सामान लाना भेजना, ये सारे काम का नायक ये शाहजहां शेख है। उनका घर में जब रेड करने गए, जिस ढंग से ईडी का लोगों के ऊपर अटैक हुआ, गाड़ी तोड़फोड़ किया, ये पूरा साजिश है। कारण इनका सारे जो मस्तान है वो लोगों ने काम किया, कोई जनता नहीं किया। जनता चाहते हैं वो हिरासत में चला जाए, उनके कारण जनता भयभीत है, दुखी है। इसीलिए जो घटना हुआ, इस घटना को हम लोग निंदा करते हैं और तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। और राज्य सरकार से भी हमारा निवेदन है, जो जैसा घटना हुआ हो टीएमसी लीडर, फिर भी राज्य सरकार भी इस हमला का खिलाफ जो हमला किया फोटो देख के सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और भाजपा ने पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हुए हमले के कड़े शब्दों में निंदा की है। बंगाल में कानून का राज नहीं है। जो सेंट्रल एजेंसी भी वहां जाती है उसके ऊपर भी हमला होता है। ईडी पे हमला हो गया। पहले एक बार फौज के ऊपर भी ममता जी ने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया था जब वो ड्रिल हो रही थी। तो बंगाल में ममता जी को ये लगता है कि बंगाल में एक अलग राज है जहां वो जो चाहेंगी वही होगा। ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अपने आप में आज पश्चिम बंगाल से उत्तर 24 परगना जिले से ये बड़ी खबर आई, क्योंकि ईडी की टीम राशन घोटाले को लेकर वहां पर छापेमारी करने गई थी और वहां पर ईडी की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया है, जिसमें जो ईडी के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो घायल हुए हैं। कई जो है मीडिया कर्मी भी वहां घायल हुए। इस बात की खबर भी निकल के सामने आ रही है। बीजेपी सीधे तौर पे कह रही है ये एक तरीके से राज्य में कानून व्यवस्था का एक सवाल है और रोहिंग्या भी इस प्रकार के हमले में शामिल है। इसकी जांच निश्चित तौर से एनआईए से करनी चाहिए। गृह मंत्री से जांच के लिए या कार्रवाई के लिए भी बीजेपी के माध्यम से अपील की गई है। स्थानीय जो तमाम लोग हैं वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि आखिर किस प्रकार से एक अराजकता की स्थिति बनी हुई है। हमारे सहयोगी
नीरज सिंह इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है। नीरज, ईडी की टीम पर हुए हमले के बाद अब किस प्रकार की अपडेट है, क्या कुछ रणनीति है कि आखिर इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना होने पाए, और जिन लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया वो लोग कौन थे, इसको लेकर कोई शुरुआती जानकारी? देखिए, बिल्कुल ईडी के ऊपर जिस तरीके से आरंद्र हमला किया गया है, अब ईडी का ये कहना है कि जो भी हमलावर हैं और जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई है वो प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम है उसे करवाने के लिए जुटेगी। सबसे बड़ी बात है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। आप देखें कि सीबीआई भी एक बार जब जांच करने के लिए ममता बनर्जी के आईपीएस ऑफिसर के पास पहुंची थी, तो किस तरीके से ममता बनर्जी ने सीबीआई के अधिकारियों को पुलिस से एक तरीके से पकड़वा दिया और बंधक बना लिया था। खुद आईपीएस अधिकारी के समर्थन में ममता बनर्जी वहां पर धरना प्रदर्शन भी करने लगी थी। तो इस तरह की अगर मानसिकता जो सत्ताधारी दल रहेगा अगर उसकी रहेगी, तो आप समझ सकते हैं कि उनके जो समर्थक हैं वो इसी मानसिकता को लेकर आगे चलते हैं। आप देखें कि राशन घोटाला एक बड़ा घोटाला है और ईडी काफी समय से इस घोटाले में जांच कर रही थी। इनके जो करीबी जो नेता हैं इस घोटाले में पूरी तरीके से शामिल हैं और ये बात निकलकर सामने आई थी कि राज्य सरकार से जो राशन जाता था, इनके मंत्री उस राशन में से एक हिस्सा निकालकर अपनी फर्जी कंपनियों में बेचकर उस पैसे को यूज कर रहे थे। उसी को लेकर ये ईडी कार्रवाई कर रही थी और जब राशन गरीब लोगों के लिए जाता था 30 से 40% उस राशन को कट कर लिया जाता था। तो इस तरह का एक बड़ा आरोप ममता बनर्जी सरकार के ऊपर लगा था। उसी की जांच करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम है वो वहां पर कार्रवाई करने के लिए गई थी, लेकिन जिस तरीके से प्लानिंग के तहत उन पर हमला किया गया, ये शायद देश के इतिहास में इस तरह की जो घटना है वो शायद ही देखने को मिलेगी कि इस तरीके से जांच एजेंसी को अपने कार्य से रोका गया। अब जांच एजेंसी उन लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है जिन लोगों ने हमला किया। उसमें रोहिंग्या भी हो सकते हैं, दूसरे जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने इसका विरोध भी किया है। तो निश्चित तौर पर अब ईडी अगले कदम की ओर बढ़ रही है और जो लोग इस घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ एफआईआर कराएगी। नीरज, ये एक तरीके से लगभग एक फैक्ट है कि वहां स्थानीय स्तर पर ईडी को सहयोग नहीं मिलता रहा है। आज की घटना भी उस बात की गवाही दे रही है, लेकिन अब जब इस आज के वाक्य के बाद में इस पूरी घटना पे आगे बढ़ती नजर आएगी, ईडी अपनी कोशिश करती नजर आएगी, कार्रवाई करती नजर आएगी, तो फिर कैसे स्थानीय सहयोग मिलेगा? क्योंकि लोगों को आइडेंटिफाई करना हो, उनकी धरपकड़ करना हो, इसमें तो राज्य प्रशासन के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। देखिए, ये बड़ा सवाल है और यही कारण है आप देखें कि तमाम लोगों ने गृह मंत्रालय से भी अपील की है इस मामले में हस्तक्षेप करने की। गृह मंत्रालय भी निश्चित तौर पर इस स्थिति को देख रहा है क्योंकि करप्शन के ये मामले हैं और करप्शन के मामले अगर इस तरीके से जो जांच अधिकारी हैं उनकी जांच में अगर बाधा डालने की कोशिश कोई पॉलिटिकल पार्टी करेगी तो वो सही भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने करप्शन किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा दिलाई जानी चाहिए। अब हो सकता है ये है कि जो भी ईडी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगी या जांच के लिए जाएगी तो हो सकता है कि अतिरिक्त जो बल है वो पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में हो सकता है कि उनके साथ रहे। अब गृह मंत्रालय भी देख रहा है कि इस तरह की स्थिति से किस तरीके से निपटा जा सके, क्योंकि राज्य स्तर पर किसी भी तरह का जो सहयोग है वो राज्य सरकार से नहीं मिल रहा है और जो पुलिस के अधिकारी है या पुलिस के जो लोग हैं वो भी जो टीम है उसको सहयोग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल एक अजीब सी स्थिति कहा जा सकता है बनी हुई है पश्चिम बंगाल में। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ इस बातचीत पर विस्तार से करने के लिए। हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी भी इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए कोलकाता से जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, अगर बात की जाए तो ये मामला अपने आप में एक अनोखा या पहली बार देखा जा रहा है जहां पे जांच एजेंसी के ऊपर इस प्रकार से जानलेवा हमला, कई लोग जख्मी भी हुए हैं। अभी का अपडेट क्या है और किस प्रकार से स्थानीय प्रशासन या कहा जाए राज्य सरकार क्या कुछ हरकत में नजर आ रही है? देखिए, पहले तो एक बात बताऊं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी प्रदेश की चीफ मिनिस्टर, प्रदेश के होम मिनिस्टर, तृणमूल कांग्रेस की नेत्री, उनकी एक बाइट निकालने की करीब 1 महीना पहले की, जिसमें उन्होंने इस शेख शाहजहां को समाज सेवी बताई थी। समाज सेवी मतलब सोशल वर्कर। तो ये है वो सोशल वर्कर। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस तरह की एक माने हुए सुलझे हुए क्रिमिनल को अगर किसी होम मिनिस्टर ने, किसी चीफ मिनिस्टर ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी की हाई कमांड ने सोशल वर्कर के नाम से समाज के सामने उसका परिचय रखते हैं, तो उसके बाद क्या हो सकता है? इस तरह की स्थिति में पुलिस का रवैया, इस तरह की स्थिति में प्रशासन का रवैया, पुलिस इसको समाज सेवी मानकर चलती है।
तो जब इस तरह से ईडीआई की 8 आधिकारिक, सीआरपीएफ की जो जवान और सैकड़ों पत्रकार इस तरह की हमले की शिकार हुए हैं, तो हम चारों तरफ किसी जगह पे पुलिस का नामो निशान नहीं देखा, क्योंकि ये समाज सेवी है शेख शाहजहां। तो बंगाल की स्थिति ऐसा ही है। और अभी भी जिस जगह की ये घटना है, सौरबेड़िया संदेशखाली के इलाका में सुंदरबन की, वहां से 20 किलोमीटर दूर मालूंचो बोल के एक जगह पे सारे पत्रकार अटके हुए हैं। वो आगे 20 किलोमीटर जा नहीं पा रहा है, क्योंकि वहां पे पूरे तरह से एक खुला मैदान है। वहां पे कोई पहुंचे तो जो सुबह हुआ है, लोगों का लाइव व्यू तोड़ा गया है, कैमरा तोड़ा गया है, मोबाइल तोड़ा गया है, लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, तो गाड़ी तोड़ा गया है, 10-12 गाड़ी तोड़ा गया है, मतलब फ्री फॉर ऑल। जी प्रसन्न जी, ये जो एक घंटा तक, एक बात और बता दूं जी, 1 घंटा तक इस आदमी का घर में दरवाजा खटखटाते हुए भी दरवाजा का ताला खोला नहीं गया, और इस 1 घंटे में सारे की सारे एंटी सोशल को जुगाड़ किया गया। और अटैक तब किया गया जब सीआरपीएफ ने ताला तोड़ने की कोशिश किया। जी, तो मतलब ये पूरे की पूरे एक साजिश है। जी प्रसन्नजीत, जब इतनी सारी चीजें हर एक व्यक्ति को पता है, उसके बाद क्या वो कारण है जो राज्य सरकार को, स्थानीय प्रशासन को उन लोगों पर कार्रवाई करने से रोक रहा है जिन्होंने इस अराजकता को आज अंजाम दिया है, हमला किया है ईडी की टीम पर, मीडिया पर? देखिए, ये सिंपल बात है, पैसा से सब कुछ होता है। ये जो राशन घोटाला जिसमें मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक अभी जेल में है, इसमें बताया जा रहा है कि जितने हजारों करोड़ रुपया की ये घोटाला है, इस घोटाला पूरे के पूरे तृणमूल कांग्रेस की जो खजाना है उसमें जाके तृणमूल कांग्रेस को देश की सेकंड रिचेस्ट, ये 3rd रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनाया है। तो क्यों तृणमूल कांग्रेस की तरफ से या सरकार की तरफ से शेख शाहजहां के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यही ज्योतिप्रिय मल्लिक के साथ ये सारे काम में लगे हुए हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि जिस तरह की लोगों को इन्होंने शेल्टर दे के रखते हैं, ये वो लोग हैं जिसके बारे में तृणमूल की नेताओं ने कहते हैं कि अगर बांग्लादेश से कोई आने के बाद उनको वोटर लिस्ट में नाम उठाने के लिए कोई तकलीफ है तो चले जाइए उनके पास, हमारे नेता है तो वो उठा देंगे, चाहे कोई भी हो। ये वो लोग हैं जो आज ईडी के ऊपर हमला किया है। ये वही लोग हैं जो बताया जा रहा है इस आदमी के खिलाफ पिछले कई सालों से आरोप है बीजेपी की तरफ से कि ये रोहिंग्याओं को वहां पर बसने की जगह देते हैं। ये सुंदरबन के इलाका में कई नेता है जिनके खिलाफ ये आरोप है, जिसमें शाहजहां शेख भी एक है। तो ये वोटर लिस्ट में अगर इनका नाम होता है, ये अगर चुनाव में किसी पार्टी को वोट डालते हैं, तो क्या जरूरत है सरकार की तरफ से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की? जी बिल्कुल। तो एक तरीके से स्थानीय राजनीति कहीं ना कहीं एक बड़ा रोड़ा बन रहा है इस प्रकार की अराजकता के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर। शुक्रिया फिलहाल प्रसन्नजीत इस खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। और यहाँ मिड डे प्राइम में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।